आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद के 4थे अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार प्रचेताओं ने जब तपस्या अपनी पूरी की और भगवान से प्रार्थना की, भगवान के दर्शन किए, उसके पश्चात भगवान ने जब उनको विवाह करने के लिए कहा तो उन्हें चंद्र देवता ने आकर ये सलाह दी कि वे वृक्षों की पुत्री मारीशा के साथ में विवाह करें। ये एक सुंदर सुयोग्य लड़की है और आप इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। प्रचेताओं ने उस कन्या का स्वागत किया और धार्मिक पद्धति के अनुसार उसके साथ विवाह किया। उस लड़की के गर्भ से प्रचेताओं ने दक्ष नामक पुत्र उत्पन्न किया, जिसने तीनों लोकों को जीवों से भर दिया। दक्ष प्रजापति है, दक्ष जो है प्रजापति है, इसलिए उसने सारे मनुष्य असुर सब कुछ करोड़ों संतानें उत्पन्न की। ये दक्ष वही दक्ष है जिसको पहले मार दिया गया था शिव जी के दूतों द्वारा और उसको बकरे का सिर मिला था, बकरे का मुंह मिला था। उसी ने पुनर्जन्म लिया और फिर से दक्ष का कार्य स्टार्ट किया। चाक्षुष जो 6वां मनु है, चाक्षुष मनु के कार्यकाल में फिर से पुनर्जन्म लिया। इनको स्वयंभू मनु के शासन काल में पहले जन्मे थे, किंतु शिव जी का अपमान करने के कारण उनके असली सिर के स्थान पर बकले का सिर लगाकर उन्हें दंडित किया। इसी दक्ष ने परम इच्छा की प्रेरणा से चाक्षुष मनवंतर में सभी इच्छित जीवों को उत्पन्न किया। आगे 18वां श्लोक से, आज हम 18वें श्लोक से श्रवण करेंगे। 6 स्कंद के 4थे अध्याय का 18वां श्लोक। यथा ससर्ज भूतानि दक्षो द्रोहित वत्सलः रेतसा मनसा चैव तत्मम् अविहित शृणु। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, कृपया अत्यंत ध्यान पूर्वक मुझसे सुने। कि किस तरह प्रजापति दक्ष ने जो अपनी पुत्रियों के प्रति अति स्नेहिल था, अपने वीर्य से तथा मन से विभिन्न प्रकार के जीवों को उत्पन्न किया। द्रोहित वत्सल शब्द सूचित करता है कि सारी प्रजा दक्ष की पुत्रियों से उत्पन्न हुई। श्रील विश्वनाथ चक्री ठाकुर कहते हैं कि इससे प्रतीत होता है कि दक्ष के कोई पुत्र नहीं था। मनसा एव सृजत पूर्वम प्रजापतिमा प्रजा जीव असुर देवासुर पुष्पादीन
नभः स्थल जल ओकसः प्रजापति दक्ष ने सर्वप्रथम अपने मन से सभी तरह के देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पक्षियों, पशुओं तथा जलचर इत्यादि को उत्पन्न किया। देवताओं को भी प्रजापति दक्ष ने उत्पन्न किया सबसे पहले, क्योंकि सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने उनको दायित्व दे रखा है। प्रजापति दक्ष ने सर्वप्रथम अपने मन से सभी तरह के देवताओं को, असुरों को, मनुष्यों को, पक्षियों को, पशुओं, जलचर को इत्यादि को उत्पन्न किया। तम अब्रहितम आलोक्य प्रजा सर्ग प्रजापति तम अब्रहितम आलोक्य प्रजा सर्गम प्रजापति विंध्य पादानुपव्रज्यस अचरत दुष्कर्म तपः। तो जब प्रजापति दक्ष ने देखा कि वे ठीक से सभी प्रकार के जीवों को उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, तो वे विंध्याचल पर्वत श्री के निकट एक पर्वत पर गए और वहां पर उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या की। तत्र घमर्षणम नाम तीर्थम पापहरम परम उपस्पर्शे अनुशवनम तपसा अतोषयत हरिम। उस पर्वत के निकट अघमर्षण नामक एक तीर्थ स्थल था। वहां पर प्रजापति दक्ष ने सारे कर्म कांड संपन्न किए और भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए महान तपस्या में संलग्न होकर उन्हें संतुष्ट किया। अस्तोषित हंस गुह्येन भगवंतम अतोक्षजम तुभ्यं तत् अभिध्यास्यामि कस्य अतुष्यत यथा हरि। हे राजन, अब मैं आपसे हंस गुह्य नामक स्तुतियों की व्याख्या करता हूँ जिन्हें दक्ष ने भगवान को अर्पित किया। तो दक्ष अभी तपस्या करने गए और इस तरह उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के अपनी स्तुति से प्रसन्न किया। ये बात समझने की हंस गुह्य स्तुतियों की रचना दक्ष द्वारा नहीं हुई थी, अपितु तो वैदिक वाक्य में पहले से थी, लेकिन दक्ष ने इन स्तुतियों को गाया। श्री प्रजापतिर्वाच नमः पराय वितथानुभूतये गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्व बुद्धिभिः निवृत्तिमानाय दधे स्वयं भुवे। प्रजापति दक्ष ने कहा, भगवान माया तथा उससे उत्पन्न शारीरिक कोटियों से परे हैं। उनमें अचूक ज्ञान तथा परम इच्छा शक्ति रहती है और वे जीवों तथा माया के नियंता हैं। जिन बद्धात्माओं ने इस भौतिक जगत को सर्व से समझ रखा है, वे वे नहीं देख सकते हैं। ये सारी चीजें भगवान से उत्पन्न है, क्योंकि वे व्यवहारिक ज्ञान के प्रमाण से परे, वे स्वतः प्रकट तथा आत्मतुष्ट, वे किसी कारण द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य यहाँ पर भगवान की दिव्य स्थिति की व्याख्या हुई है। वे उन बद्धात्माओं द्वारा नहीं देखे जा सकते जो भौतिक दृष्टिकोण के आदि हैं
और जो ये नहीं समझ सकती भगवान अपने इस धाम में विद्यमान रहते हैं जो उनकी दृष्टि से परे। भले ही कोई भौतिकतावादी व्यक्ति ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं की गिनती कर ले, किंतु फिर वो भगवान को समझ नहीं सकता कि जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई, पंथास्तु कोटिः शतवत्सर संप्रज्ञम् वायोरथापि मनुषो मुनिपुङ्गवान् वनां स्वपि अस्ति यत् प्रदिशिं विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि। बद्धात्मा करोड़ों वर्ष तक अपनी मानसिक चिंतन परक विधियों से मन या वायु की गति से यात्रा करते हुए भगवान को समझने का प्रयास क्यों न करे, फिर भी परब्रह्म उनके लिए अचिंत्य बने रहेंगे, क्योंकि भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के असीम अस्तित्व की लंबाई तथा चौड़ाई को नहीं माप सकते। यदि परब्रह्म माप से परे है तो ये प्रश्न किया जा सकता है कोई उनकी अनुभूति किस तरह का। इसका उत्तर यहाँ पे स्वयंभू शब्द द्वारा दिया गया, जिसका अर्थ है कि कोई उन्हें समझे या न समझे फिर भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति में विद्यमान रहते हैं। न यस्य शंखं पुरुषो वेति सख्यो सखा वसन संवत्सरेऽस्मे गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि। जिस तरह इंद्रिय विषय रूप स्वाद स्पर्श गंध तथा ध्वनि ये नहीं समझ सकती कि इंद्रियां उनकी अनुभूति किस तरह करती हैं, उसी तरह बद्धात्मा यद्यपि अपने शरीर में परमात्मा के साथ साथ निवास करता है, किंतु नहीं समझ सकता कि भौतिक सृष्टि के स्वामी और परम आध्यात्मिक पुरुष किस तरह उनकी इंद्रियों पर निर्देश है। मैं उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ जो परम नियंत्रण। तात्पर्य व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा एक साथ शरीर के भीतर निवास करते हैं। उसकी पुष्टि उपनिषदों में इस उपमा से की जाती कि दो मित्र पक्षी एक ही वृक्ष में निवास करते, एक पक्षी उसके वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा उसका साक्षी और उसका निर्देशन करता है। यद्यपि व्यष्टि जीव जिसकी उपमा फल खा रहे पक्षी से की गई, यद्यपि व्यष्टि जीव जिसकी उपमा फल खा रहे पक्षी से की है, अपने मित्र परमात्मा के साथ बैठा हुआ है, किंतु व्यष्टि जीव उसे देख नहीं सकता है। वस्तुतः परमात्मा इंद्रिय विषयों के भोग में उसके इंद्रियों के कामकाज में निर्देश देते रहते हैं, किंतु जिस तरह ये इंद्रिय विषय इंद्रियों को नहीं देख सकते, उसी तरह बद्धात्मा उस निर्देशनकारी आत्मा को नहीं देख सकता। बद्धात्मा की कई इच्छाएं होती है और परमात्मा उन्हें पूरी करता है, किंतु बद्धात्मा उस परमात्मा को नहीं देख पाता। इस तरह दक्ष प्रजापति परमात्मा को नमस्कार करते हैं, यद्यपि उन्हें देख पाने में असमर्थ। इस तरह दक्ष प्रजापति परमात्मा को नमस्कार करते हैं, यद्यपि उन्हें देख पाने में असमर्थ है। ये प्रार्थना कर रहा है। इस तरह दक्ष प्रजापति परमात्मा को नमस्कार करते हैं, यद्यपि उन्हें देख पाने में असमर्थ है। अन्य उदाहरण है कि यद्यपि सामान्य नागरिक सरकार के निर्देश के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु वे नहीं समझ सकते कि वे किस तरह शासित हो रहे हैं या कि सरकार क्या है। इस प्रसंग में मध्वाचार्य स्कंद पुराण का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। यथा राज्ञ प्रियतम तु प्रत्यावेदेन चात्मनः तथा जीवो न यत्संख्यं वेत्ति तमे नमस्तुते। जिस तरह बृहद संस्थान के विभिन्न विभागों के अनेक सेवक उस सर्वोच्च प्रबंध निदेशक को नहीं देख सकते जिसके अधीन वे कार्य करते हैं, उसी तरह बद्धात्मा अपने शरीर के भीतर बैठे हुए परम मित्र को नहीं देख पाती, इसलिए हम उस परम को सादर नमस्कार करते हैं जो हमारी भौतिक आंखों से अदृश्य। देह सभक्षमनमः भूतिमात्रां
आत्मानमन्यं च विदुपरं यत्सर्वम्। सर्वं पुमान् वेद गुणान् च ततज्ञ न वेद सर्वज्ञम् अनन्तमीडे। केवल पदार्थ के होने के कारण शरण शरीर प्राण वायु बाह्य तथा आंतरिक इंद्रियां पांच स्थूल तत्व तथा सूक्ष्म इंद्रिय विषय रूप स्वाद गंध ध्वनि तथा स्पर्श अपने स्वभाव को अन्य इंद्रियों के स्वभाव को या उनके नियंताओं के स्वभाव को नहीं जान पाते, किंतु जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव के कारण अपने शरीर प्राणवायु इंद्रिय तत्वों तथा इंद्रिय विषयों को जान सकता है। वो तीन गुणों को भी जो उनके मूल में होते जान सकता है। इतने पर भी यद्यपि जीव उनसे पूर्णतः भिज्ञ होता है, किंतु परम पुरुष को जो सर्वज्ञ तथा असीम में देख पाने में असम रहता है, इसलिए मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। ये दक्ष प्रजापति अपनी प्रार्थना में कर रहा है। तात्पर्य यद्यपि भौतिक विज्ञानी भौतिक तत्वों शरीर इंद्रियों इंद्रिय विषय तथा प्राण शक्ति को नियंत्रण करने वाली वायु तक का भी विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकते हैं, तो भी वे नहीं समझ पाते कि इन सबों के ऊपर एक असली आत्मा है। दूसरे शब्दों में आत्मा होने के कारण जीव सारी भौतिक वस्तुओं से समझ सकता है, या स्वरूप सिद्ध होने पर वो उस परमात्मा को समझ सकता है जिनका योगी जन ध्यान करे। जीव चाहे कितना भी बड़ा चढ़ा क्यों न हो, परम पुरुष भगवान को नहीं समझ सकता, क्योंकि वो 6 ऐश्वर्य से युक्त अनंत अर्थात असीम है भगवान। यदो परामो मनसो नाम रूप रूप से दृष्टा स्मृति संप्रोषा यते केवलया सुसंस्थया हंसाय तस्मै शुचिसद्यने नमः। जब मनुष्य की चेतना स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक जगत के कलमश से पूरी तरह शुद्ध हो जाती है और कार्य करने तथा स्वप्न देखने की अवस्थाओं से विचलित नहीं होता, जब मन सुषुप्ति अर्थात गहरी नींद में लीन नहीं होता, तो समाधि के पद को प्राप्त होता है। तब उसकी भौतिक दृष्टि तथा मन की स्मृतियां जो नामों तथा रूपों को प्रकट करती विनष्ट हो जाती। तब उसकी भौतिक दृष्टि तथा मन की स्मृतियां जो नामों तथा रूपों को प्रकट करती विनष्ट हो जाती। केवल ऐसी समाधि में भगवान प्रकट होते हैं, अतः हम उन भगवान को नमस्कार करते हैं जो अकुलुषित दिव्य अवस्था में देखे जाते हैं। इस साक्षात्कार की दो अवस्थाएं, एक सुज्ञेयम कहलाती अर्थात जो आसानी से समझ में आए, दूसरी दुर्गेयम कहलाती जो कठिनाई से समझी जाती। परमात्मा के साक्षात्कार तथा ब्रह्म के साक्षात्कार को सुज्ञेयम माना जाता है, किंतु भगवान का साक्षात्कार दुर्गेयम, जैसा कि यहाँ पर वर्णन किया गया। जब मनुष्य मन के कार्य को सोचने अनुभव करने तथा इच्छा करने को त्याग देता है, अथवा दूसरे शब्दों में जब मानसिक चिंतन रुक जाता है, तो उसे भगवान का साक्षात्कार होता है। ये दिव्य साक्षात्कार अनुभूति सुषुप्ति अर्थात गहरी निद्रा से भी ऊपर। हम अपनी स्थूल बद्धावस्था में वस्तुओं को भौतिक अनुभव तथा स्मृति के द्वारा इंद्रिय गोचर करते हैं, और सूक्ष्म अवस्था में भी हम जगत की अनुभूति स्वप्न में करते हैं। देखने की विधि में स्मृति भी निहित रहती है और वो सूक्ष्म रूप में भी विद्यमान रहती है। देखने की विधि में स्मृति भी निहित रहती है और वो सूक्ष्म रूप से भी विद्यमान रहती है।
जब मनुष्य मन के कार्यों को सोचने, अनुभव करते तथा इच्छा करने को त्याग देता है, अथवा दूसरे शब्दों में जब मानसिक चिंतन रुक जाता है, तो उसे भगवान का साक्षात्कार होता है। वह दिव्य साक्षात्कार अनुभूति सुषुप्ति अर्थात गहरी निद्रा से ऊपर। तो जब मनुष्य मन के कार्यों को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने की को त्याग देता है, क्या कर रहे क्या यहाँ पे वर्णन आता है, जब मनुष्य मन के कार्यों को, मन का कार्य का सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना, थिंकिंग विलिंग फीलिंग, जब मनुष्य इसको त्याग देता है, थिंकिंग विलिंग फीलिंग को त्याग देता है, तो वो फिर मानसिक कल्पना वाला चीज रुक गया, तो उसे भगवान का साक्षात्कार। जैसे ऐसा कि अगर कोई व्यक्ति बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे और दूसरा व्यक्ति नहीं बोल पाए, तो उसकी बात को सुन नहीं पाएगा। तो हम जो है थिंकिंग विलिंग फीलिंग कर रहे हैं अपने मन से, तीनों कार्यों में बिजी है बिजी है बिजी है, हम परमात्मा की बात को नहीं सुन पा रहे। तो इसलिए आता है कि जब मनुष्य मन के कार्यों को, जो सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने, थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग, इसको त्याग देता है और दूसरे शब्दों में अपना मानसिक चिंतन रोक देता है, तो उसे भगवान का साक्षात करता है। तब भगवान की आवाज आती है। इससे पहले हमारी आवाज आ रही है, इससे पहले खाली हमारी आवाज आ रही है, हम परमात्मा का, हमारी तो सारी बात थिंकिंग फीलिंग हमारी ही पूरी है। हमारी जब एक्टिविटी चल रही है, मन की एक्टिविटी, तो भगवान कैसे उसमें, भगवान की आवाज कैसे सुनाई देगी? इतना नॉइस तो उसी के कारण हो रहा है, थिंकिंग फीलिंग के कारण। आत्मा को परमात्मा की आवाज सुनाई नहीं दे रही। इसीलिए परमात्मा जीव से प्रसन्न नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको तो बोलने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए परमात्मा जीव से असंतुष्ट रहते हैं कि भाई मेरी बात भी तो सुनो। और जब व्यक्ति जैसे ही ये चिंतन रुक के उनकी आवाज सुनता है, एक सेकंड में नहीं लगता उसको भगवान का साक्षात्कार हो। इसीलिए जो ध्यान, धारणा, समाधि और सब प्राणायाम, ध्यान से सब किस लिए करते हैं कि भगवान को सुन पाए। हालांकि बहुत नीचे के लेवल के प्रयास, भगवान को सुन पाए। वैसे भगवान का साक्षात्कार दुर्गेयम है, क्योंकि सामान्यतः मानसिक चिंतन जो है वो परमात्मा की बात को सुनाई, तो कितना इजी बताया है इसमें प्रोसेस, कि अपनी मानसिक कल्पनाएं खत्म हो जाए, हमारी थिंकिंग विलिंग फीलिंग खत्म हो, तो परमात्मा की बात सुनने में आएगी और तुरंत व्यक्ति को भगवान का साक्षात्कार हो जाए। ये दिव्य साक्षात्कार अनुभूति सुषुप्ति अर्थात गहरी निद्रा से भी ऊपर है। गहरी निद्रा में भी हम स्वप्न देखते हैं सूक्ष्म, हालांकि उसमें ग्रॉस बॉडी पे कोई डिस्टरबेंस नहीं है जब व्यक्ति गहरी निद्रा में होता है, लेकिन फिर भी स्वप्न तो है। सूक्ष्म शरीर इधर उधर की बात सुनता रहता है, स्वप्न इधर उधर की बात सोचता है, तब भी वो एक्टिव है, तब भी इस परमात्मा के साक्षात्कार नहीं होगी। हम अपनी स्थूल बद्धावस्था में वस्तुओं को भौतिक अनुभव तथा स्मृति के द्वारा इंद्रिय गोचर करते हैं, और सूक्ष्म अवस्था में भी हम जगत की अनुभूति स्वप्न में करते हैं। देखने की विधि में स्मृति भी निहित है और वो सूक्ष्म रूप से भी विद्यमान है। स्थूल अनुभव तथा स्वप्नों के ऊपर सुषुप्ति, और जब कोई सुषुप्ति को लांग कर पूर्णतः आध्यात्मिक पद को प्राप्त करता है, तो उसे समाधि, विशुद्ध सत्व या वसुदेव सत्व प्राप्त होता है, जिसमें भगवान के दर्शन। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्रहम इंद्रिय, जब तक कोई द्विधा में इंद्रिय पद पर जो स्थूल या सूक्ष्म स्थित रहता है, तब तक आदि भगवान का साक्षात्कार असंभव है। जब तक कोई द्विधा में, कंफ्यूजन में रहे, या इंद्रियों के पद पर रहे कि मेरी इंद्रियां कैसे सुख मिले, मेरी
या जो स्थूल पद पर रहे या जो सूक्ष्म रहे, तब तक भगवान का साक्षात्कार असंभव है। जब तक ये सारी क्रियाएं स्टॉप नहीं होंगी, थिंकिंग विलिंग फीलिंग, तब तक आदि भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, साक्षात्कार नहीं हो। सेवोन्मुख ही जीवाद और स्वयमेव स्फुरिद्यत। किंतु जब कोई इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, विशेषतः जब अपनी जीव को, जो सबसे चंचल है, जीव भगवान में नहीं लगना चाहती, जीव को संसार की चीजों में बड़ा स्वाद आता है, टेस्ट आता है, उसमें खाना पीना सोना वार्तालाप करना, जीव की चंचलता, तो इसलिए बोलेंगे सेवान्मुखी जीवा दो स्वयं स्फुरित। जब तक जीव को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, ये जीव कष्ट का कारण बनेगी। ये हमारा खाना पीना बोलना, ये कष्ट का कारण बनेगा, हमें कष्ट दे रहा है, ये जीव हमें कष्ट दे रहा है। लगता है कि स्वाद देगी, लेकिन स्वाद की कोई भी चीज खाने के बाद बहुत स्वादिष्ट हो, फिर भी 2-4 पीस खा लिए, 5 पीस खा लिए, 10 पीस खा लिए, फिर उसके बाद जीवा का स्वाद खत्म। वो जीवा कई बार शरीर को भी खराब कर देती है, जीवा कई बार शरीर को खराब कर देती है। खाने पीने में जब पेट ज्यादा खा लेता है, जीवा के स्वाद के जब पेट ज्यादा खा लेता है, तो फिर इंडाइजेशन हो जाता है। यही जीवा जब ज्यादा बोल देती है, तो बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं। सारे संसार में युद्ध जीवा से होते हैं। एक व्यक्ति एक स्टेटमेंट देता है, दूसरा दूसरा स्टेटमेंट देता है, तीसरा। हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में भी बोलने का ही है सारा, कौन कितना इफेक्टिवली बोल लेता है। एक ही व्यक्ति अच्छा बोल पाता है, लेकिन दूसरा उससे अच्छा व्यक्ति आ जाता है, तो वो राज्य करता है। फिर उसके उससे अच्छा बोलने वाला आ जाता है, तो वो राज्य करता है, वो नीचे गिर जाता है। बोलने बोलने से व्यक्ति नीचे गिर जाता है, बोलने बोलने से व्यक्ति ऊपर। एक व्यक्ति हार जाता है बोलने से, एक व्यक्ति राज, फिर उससे अच्छा बोलने वाला था, वो नीचे गिर जाता है फिर उसके। तो ये सारा राज्य सब कुछ जीवा के, खाना पीना ये सब, इसीलिए बोला गया है सेवोन्मुख ही जीवा दो स्वयं स्फुट। रूप गोस्वामी ने उपदेशा में, जब विशेषतः जब जो कोई जीव अपने जीव को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने में या कृष्ण का गुणगान करने में लगा देता है, तो सेवा भाव और कृष्ण प्रसाद का आस्वादन करता है, तो वो कृष्ण को भी आस्वादन करने लगता है। कृष्ण प्रसाद, कृष्ण नाम, कृष्ण गुणगान ये सब करता है, तो कृष्ण को आस्वादन करने लगता है। इसका संकेत श्लोक में सूची शब्द ने शब्दों से हुआ है। इसलिए जीवा कितनी महत्वपूर्ण है कि एक श्लोक बना दिया, सेवान्मुखी जीवा दो। और हम राजनीति में उसमें अपने डेली देखते, डेली देख सकते हैं कौन व्यक्ति गिर रहा है, कौन व्यक्ति ऊपर उठ रहा है, कौन व्यक्ति गिर रहा है, कौन ऊपर उठ रहा है। जो व्यक्ति अति सम्मानीय हुआ करता था, वो व्यक्ति एकदम नीचे, क्योंकि दूसरा व्यक्ति भौतिक, और भौतिक चीज कोई भी परमानेंट नहीं रहती, फिर उसके अच्छा व्यक्ति आएगा। जीवा का खेल है, व्यक्ति को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे गिराता रहता। तो श्लोक में इसका संकेत श्लोक में सूची सद्यने शब्द से, सूची का अर्थ है शुद्ध। अपनी इंद्रियों से सेवा करने के भाव से मनुष्य का सारा सूची शब्द अर्थात अकलुषित शुद्धि का पद बन जाता है। इसलिए दक्ष भगवान को नमस्कार कर, जो सूची शब्द के पद पर प्रकट हो। इस संदर्भ में श्री विश्वनाथ ठाकुर श्रीमद् भागवतम से ब्रह्मा की स्तुति उद्धृत करते हैं। तथापि भूमन महिमा गुणस्य ते विभव दुर्महत्यम लांतरात्म भी है। प्रभु जिसका हृदय पूर्णतः शुद्ध हो चुका है, वही आपके दिव्य गुण तथा आपके कार्यों की महानता को समझ सकता है।
मनीषणोऽन्त्रदिसन्निवेशितं स्वशक्तिर्भिन्नर्वभिश्च त्रिव्रति वै यथा दारुणि पाच दृश्यं मनीषया निष्कर्षन्ति गूढम्। 27वां श्लोक था 28वां इसी के साथ में सवे ममाशेष सवे ममाशेष विशेष माया निषेध निर्माण सुखानुभूति सवे ममाशेष विशेष माया निषेध निर्माण सुखानुभूति सर्वनाम सच विश्वरूपा प्रसीदतामा निरुक्तात्म शक्ति। जिस तरह कर्म कांड तथा यज्ञ करने में निपुण प्रकांड विद्वान ब्राह्मण 15 संवेदिनी मंत्रों का उच्चारण करके काष्ठ के भीतर सुप्त अग्नि को बाहर निकाल सकते हैं, तो जो ब्राह्मण लोग रहते हैं एक्सपर्ट ब्राह्मण काष्ठ के अंदर से अग्नि बाहर निकाल सकते हैं। समिधि 15 समाधिनी मंत्र, तो इस लकड़ी भी इसलिए विशेष आती है यज्ञ की लकड़ी। तो इसमें जिस तरह कर्मकांड तथा यज्ञ करने में निपुण प्रकांड में विद्वान ब्राह्मण 15 सामीधीने मंत्रों का उच्चारण करके काष्ठ के भीतर सुप्त अग्नि को बाहर निकाल सकते। पहले माचिस से यज्ञ नहीं जलाया जाता, यज्ञ की लकड़ी 2 लकड़ियों को घर्षण करके मंत्र करके जलाई जाती। यज्ञ की अग्नि लकड़ियों से, यज्ञ की लकड़ियों से उत्पन्न होनी चाहिए। और इस तरह वैदिक मंत्रों की दक्षता को सिद्ध करते थे। उसी तरह जो लोग कृष्ण भावनावत में वस्तुतः बड़े चढ़े होते हैं, दूसरे शब्द में जो कृष्ण भावना भावित रहते हैं, परमात्मा को ढूंढ सकते हैं। जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हृदय के भीतर स्थित रहते हैं। हृदय प्रकृति के 3 गुणों से तथा 9 भौतिक तत्वों प्रकृति, कुल भौतिक शक्ति, अहंकार, मन तथा इंद्रिय तत्व 5 विषय 5 भौतिक तत्वों तथा 10 इंद्रिय द्वारा आच्छादित रहता है। ये 27 तत्व मिलकर भगवान की बहिरंगा शक्ति का निर्माण करते हैं। बड़े बड़े योगी भगवान का ध्यान करते हैं जो परमात्मा रूप में हृदय के भीतर स्थित। वो परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हो। जब कोई भौतिक जीवन की असंख्य विविधताओं से मुक्ति के लिए उत्सुक होता है तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। वस्तुतः उसे ऐसी मुक्ति तब मिलती है जब वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है और अपनी सेवा प्रवृत्ति के कारण भगवान का साक्षात्कार करता है। भगवान को अनेक आध्यात्मिक नामों से संबोधित किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के लिए अकल्पनीय। भगवान को अनेक आध्यात्मिक नामों से संबोधित किया जाता है। ऐसे भगवान, वे भगवान मुझ पर कब प्रसन्न होंगे। दक्ष प्रजापति जो है ये प्रार्थना कर, ये अपने दूसरे जन्म में, पहले जन्म में तो उसको दंड मिल गया, उसका मैं कर रहा था, उसको काट के बकरे का सिर लगा दिया। इसके बाद 6ठे मनु में पुनः जन्म हुआ था। इस बार प्रजापति की फिर इस बार भगवान को सीधा प्रार्थना कर रहा है। पिछली बार उसको अपने आप के ऊपर बहुत अपमान था, भगवान की प्रार्थना नहीं की थी उसने, शिव जी का भी अपमान किया था। भगवान की जगह मैं कर रहा था। तो जीवा मैं करने के लिए नहीं मिली, भगवान का गुणगान करने के लिए मिली, भगवान का नाम लेने के लिए, मैं और मेरा करने के लिए नहीं मिली। तात्पर्य श्लोक की टीका करते श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दुर्विज्ञम शब्द का प्रयोग करता था, समझने में अति कठिन। भगवद गीता में जीवन की शुद्ध अवस्था का वर्णन हुआ जिसमें कृष्ण कहते हैं ये शाम तंदगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं
और संकल्प पूर्व मेरी सेवा में तत्पर होते। भगवद गीता में अन्यत्र भगवान कहते हैं सततम कीर्तयम तो मां। कई बार लोग सोचते हैं हम चैंटिंग तो कर रहे हैं, भगवान को याद तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं? सततम। जब चैंटिंग नहीं कर रहे तब मेरे को रिमेम्बर करना, वो चैंटिंग याद आनी चाहिए। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्युक्त उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते, मुझे नमस्कार करते, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। समस्त मनुष्य समस्त भौतिक अवरोधों को लांघने के बाद भगवान को समझ सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहा है मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यदतामपि सिद्धानाम कश्चिनाम वेति तत्वतः। कई हजारों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है, इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों से मुश्किल से कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। भगवान कृष्ण को समझ पाने के लिए मनुष्य को कठिन तपस्या करनी पड़ती है, किंतु भक्ति का मार्ग पूर्ण अतः वो इस विधि का पालन करने से मनुष्य आसानी से आध्यात्मिक पद को प्राप्त करके भगवान को समझ सकता है। इसकी भी पुष्टि भगवद गीता में हुई, जहाँ कृष्ण कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावनिश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा वशते तदंतरम। केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है, और जब मनुष्य इसी भक्ति में पूर्णतः भावना भावित हो जाता है तो वैकुंठ लोक में प्रवेश कर सकता है। भक्तिया माम अभिजानाति यावन यश्चस्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञाता वशते तदंतरम। केवल भक्ति से मुझे भगवान को, भगवान स्वयं ही बोल रहे हैं, मेरे को जानना है केवल भक्ति से। लोग हजारों तरीके अपनाते रहते हैं भगवान को जानने, लेकिन यहाँ भगवान बोलते हैं केवल भक्ति मतलब मुझको सरेंडर करके, केवल मुझी को सरेंडर करके, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है, और जब मनुष्य इसी भक्ति में पूर्ण भावना भावित हो जाता तो वैकुंठ लोक में प्रवेश कर सकता है। इस तरह यद्यपि विषय दुर्विमेज्ञ अर्थात समझ पाने में अति मुश्किल है, किंतु निर्धारित विधि का पालन करने से आसान बन जाता है। भगवान का संपर्क शुद्ध भक्ति के माध्यम से ही संभव है, जिसकी शुरुआत श्रवणम कीर्तन विष्णु से हुई। इस संदर्भ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवतम का श्लोक उद्धृत करते हैं कि प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम। श्रवण तथा कीर्तन की विधि हृदय के भीतर प्रवेश करती है और इस तरह मनुष्य शुद्ध भक्त बन जाता है। इस विधि को चालू करने पर वह दिव्य प्रेम की अवस्था को प्राप्त करता है, तब वह भगवान के दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं का प्रशंसक बन जाता है। दूसरे शब्दों में भक्ति के द्वारा शुद्ध भक्त भगवान की विविध शक्तियों के रूप में अनेक भौतिक अवरोधों के आने पर भी भगवान का दर्शन करने में समर्थ होता है। भक्त इन अवरोधों के बीच आसानी से गुजरता है और भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है। आखिर इन श्लोकों में वर्णित भौतिक अवरोध भगवान की विविध शक्तियां ही तो होती है। जब भक्त भगवान का दर्शन करने के उत्सुक रहता है तो उनसे प्रार्थना करता है। जब भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए उत्सुक होता है तो भक्त भगवान से प्रार्थना करता है। क्या करता है? नंद तनुज किंकरम पतितम विस्मय भमाम्बुदयो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। मैं महाराज नंद के पुत्र कृष्ण, हे महाराज नंद के पुत्र कृष्ण, आपका नित्य सेवक हूँ, फिर भी न जाने कैसे मैं जन्म मृत्यु के सागर में गिर गया। कृपया मुझे इस मृत्यु के सागर से निकालकर अपने चरण कमलों पर एक धूलि के कण के रूप में रख लीजिए। मेरे को अपने पास में एक धूलि के कण के रूप में रख लीजिए। जैसे कभी किसी को जॉब नहीं मिलता है या कोई सा ड्राइवर होता है, कहता है वो कम सैलरी पे भी कैसा भी रख लीजिए, किसी को भी जॉब नहीं मिल रहा है, कुछ भी आप जो कुछ नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन जब उसको जॉब मिल जाता है तो ये भौतिक चीज, ये है भौतिक का, मैं आपके लिए कुछ भी करने का था, लेकिन यहाँ पे भौतिक ने आध्यात्मिक है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं महाराज नंद के पुत्र आई नंद तनुज किंकरम, मैं आपका नित्य सेवक हूँ, फिर भी न जाने
पतिताम अभिषेम भावमधु, इस भाव सागर में गिर गया हूँ, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचित्र है, कृपया मुझे इस मृत्यु के सागर से निकालकर अपने चरण कमलों पर एक धूलि के कण के रूप में रख लीजिए। भगवान भक्त पर प्रसन्न होते हैं, उसके सारे भौतिक अवरोधों को आध्यात्मिक सेवा में बदल देते हैं। इस संबंध में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विष्णु पुराण का श्लोक उद्धृत है। हृदयिनी संधिनी संवित त्यक्या सर्वसंसितो हृदय ताप करी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जित। भौतिक जगत में भगवान की आध्यात्मिक शक्ति ताप करी अर्थात कष्ट देने वाली के रूप में प्रकट होती है। जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति जो सबको आनंद देती, जो अलादीनी शक्ति रहती, वो भौतिक जगत में आके दुर्गा देवी के रूप में वही कष्ट देती, महामाया के रूप में। जो आध्यात्मिक योग माया है, भौतिक जगत में इसका प्रतिबिंब महामाया के रूप में जीव को बहुत कष्ट देती और तड़फाती है। हर कोई सुख के लिए लालयित है। जब कोई बीमारी होती है या कोई मेजर क्राइसिस हो जाता है, कोई बिजनेस या कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो व्यक्ति कैसा भगवान से तड़प तड़प के प्रार्थना करता है, कैसा तड़प तड़प के प्रार्थना करता है कि भगवान निकाल दो। जैसे ही भगवान उस स्थिति से निकालता है, जीव तुरंत भूल जाता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने, मैं तो आपका नित्य सेवक हूं। हर कोई सुख के लिए लालयित रहता है, किंतु सुख जो कि भगवान की अलादीन शक्ति से मूलतः उत्पन्न होता है, भौतिक जगत में भौतिक कार्यों के कारण भगवान की अलादीन शक्ति दुख का कारण बन जाती है। वही अलादीनी शक्ति, अलादीनी मतलब नाम आनंद देने वाली शक्ति दुख का कारण लात तपकरी बन जाती। भौतिक जगत में मिथ्या सुख ही दुख का कारण है। भौतिक जगत में मिथ्या सुख, जो झूठा सुख है, वो दुख का कारण है। हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति से आसक्ति होती है तो शुरू में बहुत मीठा 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 लगता है, स्वीट। करते 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 धीरे 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 वही आसक्ति एक बर्डन बन जाती, बोझ बन जाती, और वही आसक्ति दुख का कारण बन जाती। तो भौतिक जगत में मिथ्या सुख जो आसक्ति से उत्पन्न होता है, वो ही दुख का कारण है। भौतिक जगत बनाया ऐसे पहले वो चीज अच्छी लगती है, उसके बाद आसक्ति होती, फिर वही दुख का कारण बनती। एग्जैक्टली वही चीज दुख का कारण बनती। तो भौतिक जगत में मिथ्या सुख जो झूठी आसक्ति से उत्पन्न होता है, वही दुख का कारण है। किंतु जब सुख के लिए किए गए प्रयत्न भगवान की तुष्टि के निर्देशा में निर्देशित होते हैं, तो दुख का ये तापकारी तत्व समाप्त हो जाता है। वही चीज, वही आसक्ति अगर भगवान से हो जाए तो आनंद का कारण बन जाएगी। वही आसक्ति इस भौतिक जगत से या व्यक्ति या वस्तु से हो जाए, वो दुख का कारण बनेगी। क्योंकि मिथ्या है, वो झूठी थी, वो प्रतिबिंबित थी, वो असली नहीं थी। वो असली नहीं थी। चाहे किसी की शराब से आसक्ति हो, चाहे ड्रग से आसक्ति हो, चाहे नॉनवेज से हो, चाहे अवैध संगत से आसक्ति हो, इलिसिट सेक्स से आसक्ति हो, चाहे किसी व्यक्ति से आसक्ति हो, संबंधी से हो, संतान से हो, मित्र से हो, सारी आसक्तियां जो भगवान से संबंधित नहीं है, वो सारी आसक्तियां दुख का कारण है। चाहे संतान से आसक्ति, कई बार संतान, किसी का एक्सीडेंट होता है, संतान चली जाती है, संतान बिगड़ जाती है, एकदम बिगड़ जाती है, अति दुख का कारण। जिससे भी घनी आसक्ति है, वो सब दुख का कारण। भगवान का अरेंजमेंट है ऐसा।
भगवान बोलते हैं मैंने मेरे से आसक्ति करने का वचन दिया था तुमने, माता के गर्भ में आए थे कि मैं आपसे आसक्ति करूंगा, फिर तुमने दूसरे से आसक्ति कर ली, फिर व्यर्थ की मिथ्या आसक्ति कर ली, फिर टेम्परेरी चीज से आसक्ति कर ली। टेम्परेरी चीज तो खत्म होने वाली है, नष्ट होने वाली है। फिर तुमने उससे आसक्ति कर ली। बोला था पहले। व्यक्ति फिर तड़पता रहता है उस आसक्ति के कारण, तड़पता रहता है क्योंकि गलत आसक्ति की। लेकिन भगवान की तुष्टि के लिए जो प्रयत्न किए गए सुख का, वो आनंद का कारण बनेगा। वास्तव में हम जो थोड़ा बहुत आनंद सुख पा रहे हैं वो भगवान की कृपा से, क्योंकि ऐसे अच्छे कर्म किए हमने, या भगवान की कृपा है, नहीं तो दुख ही दुख। तो इस संबंध में जो उदाहरण दी गई, काट से अग्नि उत्पन्न करना अति कठिन है, किंतु जब अग्नि उत्पन्न हो जाती है, देखिए इसका एग्जाम्पल दिया है, आसक्ति का एग्जाम्पल दिया है कि काट से लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है, लेकिन जब अग्नि बड़ी हो जाती है वो लकड़ी को जला देती है। तो आसक्ति उत्पन्न की, हमने आसक्ति उत्पन्न की, बाद में उस आसक्ति ने हमको जला दिया। वो आसक्ति चिंता और जलाने का कारण बन जाती है, क्योंकि हमने पहले आसक्ति की। जैसे लकड़ी से ही आग उत्पन्न होती है, लेकिन वो आग बढ़ के उसी लकड़ी को जला देती। दूसरों शब्दों में, जो लोग भक्ति से रहित होते हैं उनके लिए भगवान की अनुभूति कर पाना कठिन है, किंतु भक्त के लिए हर काम सरल हो जाता है। इस तरह भगवान सरलता से मिल सकता है। भक्त के लिए भगवान, भक्त के बड़े बड़े काम भगवान कर देता है। यहाँ पर ये जो स्तुतियां बतलाती है कि भगवान का स्वरूप भौतिक स्वरूप की सीमा के परे अतएव अचिंत्य है। भक्त तो ये प्रार्थना करता है कि प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हो, जिससे मैं आपके दिव्य रूप तथा शक्ति का सरलता से दर्शन कर सकूं। अभक्तगण नेति नेति के वाद विवाद पर द्वारा पर ब्रह्म को समझने का प्रयास करते, निषेध निर्माण सुखानुभूति, किंतु भक्त एकमात्र भगवान का कीर्तन करके ऐसे श्रम साध्य चिंतन से अपने को दूर रखता है और सरलता से भगवान की अनुभूति कर सकता है। दक्ष की प्रार्थना है कि भगवान का स्वरूप भौतिक स्वरूप के परे है, अतः अचिंत्य है, उसको भौतिक चीजों से समझा नहीं जा सकता है। बेटर है कि फॉलो करो, अनुसरण करो उसको। किंतु भक्त तो ये प्रार्थना करता है कि प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हो, जिससे मैं आपके दिव्य रूप तथा शक्ति का सरलता से दर्शन कर सकूं। निषेध निर्वाण सुखानुभूति, किंतु भक्त एकमात्र भगवान का कीर्तन करके ऐसे श्रम साध्य चिंतन से अपने को दूर रखता है और सरलता से भगवान की अनुभूति। इस प्रकार से ये प्रार्थना की जा रही है दक्ष प्रजापति द्वारा। आगे भी दक्ष प्रजापति प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आज उसको हम यहीं पे विराम देते हैं इस प्रार्थना को, और इसके आगे की प्रार्थना कल और आगे की क्लासों में श्रवण करें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।